वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं आपका भाई गौरव। तो आज है सरस्वती पूजा और इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के ऊपर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम फिजिक्स के ऊपर। तो बने रहिए दिल थाम के, ठीक है। और भाई को सपोर्ट नहीं किया तो प्लीज़ एक छोटा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। तो चलते बिना समय बर्बाद किए सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा वो है क्वांटम फिजिक्स का मीनिंग। ठीक है, ये क्वांटम वर्ड आया कहाँ से, सबसे पहली चीज़ हमें हमारे दिमाग में ये आना चाहिए। तो क्वांटम वर्ड मैं बता दूं कि लैटिन के एक क्वांटा वर्ड से आया जिसका मतलब है हाउ मच। ठीक है, और ये शब्द जो है अपने आप में एक विचित्र है। ठीक है, इसकी कहानियाँ तो विचित्र है ही, लेकिन ये शब्द अपने आप में विचित्र है। आज के मॉडर्न जो भी रिसर्चेज हैं इसी के ऊपर बेस्ड है। हेड्रॉन कोलाइडर से जो भी डिस्कवरीज हुई है ना, हिग्स बोसोन, ये भी जो भी मॉडर्न डिस्कवरी हुआ, सारा का सारा डिस्कवरी इसी के बेस्ड पे है। इसका नॉलेज अगर साइंटिस्ट को नहीं रहता तो आज शायद हम इन चीज़ों को डिस्कवर नहीं कर पाते। तो ये सारा चीज़ कहानी शुरू होता है एटम के डिस्कवरी से। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम पढ़ चुके हैं अपने हाई स्कूल में कि एटम का डिस्कवरी कैसे हुआ, किस किस साइंटिस्ट ने किया एटम का डिस्कवरी, कौन कौन से चीज़ें लगी हैं, कैसे कैसी चीज़ें थी। तो अगर क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात किया जाए तो ये फिज़िक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं पार्टिकल्स के वियर्ड बिहेवियर के बारे में। ठीक है, और उससे होने वाले रिजल्ट जो हमको बड़े स्केल पे दिखते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक दूसरे से इंटरेक्ट तो करते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट है हमको नेकेड आइज से देखने को मिलता है। जैसे कि कोई रिएक्शन हो गया, केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, कंबाइनेशन रिएक्शन क्या है। तो ये सारा चीज़ जो रिएक्शंस हैं या कोई भी इवेंट्स क्रिएट होता है फिजिकली, तो वो सभी के सभी इवेंट्स जो है क्वांटम मैकेनिक्स का ही देन है। पार्टिकल्स जब इंटरेक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, तभी ये चीज़ होती है। ठीक है, और ये बिहेवियर हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वो फील्ड से बना हुआ है, जिसे हम क्वांटम फील्ड का नाम देते हैं। और वो फील्ड इस तरह का फील्ड है जिसमें पार्टिकल्स जो है इंटरेक्ट करती हैं और वेव फंक्शन हमको देखने को मिलता है, क्योंकि पार्टिकल्स जब इंटरेक्ट करती हैं तो उससे वेव प्रोड्यूस होता है, जिससे हमको काफ़ी हद तक चीज़ों के बारे में स्टडी करने को मिलता है, इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करने को मिलता है। तो क्वांटम फील्ड इसीलिए काफ़ी फेमस है या मददगार है क्वांटम फिज़िक्स को स्टडी करने में, कि कोई भी चीज़ अगर उसमें इंटरेक्ट करती है या कोई भी चीज़ का एक्टिविटी होता है तो हम उसके ज़रिए काफ़ी हद तक स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स के बारे में, पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में। तो इसी चीज़ को हम, यही पूरे चीज़ को जो भी इंटरेक्शन या बिहेवियर है, इसको हम नाम दे देते हैं क्वांटम फिजिक्स का। ठीक है, तो क्वांटम फिजिक्स कुछ नहीं है, ये बस समझने का खेल है। जैसे कि पार्टिकल ए और पार्टिकल बी का जब एग्जांपल हम लेंगे तो अगर हम ये कहेंगे कि पार्टिकल ए यहाँ पे है और पार्टिकल बी यहाँ पे है उस लेवल पे, तो हम गलत होंगे जनाब, क्योंकि हम किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को डिसाइड नहीं कर सकते। क्योंकि होता उस लेवल पे ये है कि अगर हम डिसाइड करते हैं पार्टिकल ए यहाँ पे है और पार्टिकल बी यहाँ पे है, तो पार्टिकल्स जो हैं उस लेवल पे गायब होते रहते हैं, गायब हो जाएंगे, फिर गायब होकर के इस जगह पे आ जाएंगे, फिर ये पार्टिकल इस जगह पे आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके फिक्स पोजीशन को नहीं बता सकते। ठीक है, गायब होते रहते हैं, आते रहते हैं, गायब होते रहते हैं। ठीक है, तो एक तरह का इल्यूजन हम कह सकते हैं, इस चीज़ को हम इल्यूजन से कनेक्ट कर सकते हैं। उस लेवल पे ये चीज़ें होती है, इस तरह के वियर्ड चीज़ें होती है, इसलिए हम इसको क्वांटम फिजिक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये था शॉर्ट एक्सप्लेनेशन क्वांटम फिजिक्स के ऊपर। तो और भी कुछ बड़े एक्सप्लेनेशन आएंगे, मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, और हमें सपोर्ट कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी सरस्वती पूजा। और बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आ रही होगी इसलिए आ रही होगी क्योंकि आज सरस्वती पूजा है। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।